नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, अगले आधे घंटे में हम इनके बारे में सीखेंगे। एक बार आपको ये क्लियर हो जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे यूज होते हैं, तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए ये समझना कि मॉडल्स क्या होते हैं, इनका यूसेज क्या है और इनको एक्सरसाइज में कैसे यूज करते हैं। डेली लाइफ में यूज करते समय भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगले आधे घंटे में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स के विषय में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मॉडल्स क्या हैं? जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा था, इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मॉडल्स जहां पर यूज होते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है, तो मॉडल वर्ब, और यहां पर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये रहता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, या आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे देखिए सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो कैसे यूज होती है, इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, किन किन परिस्थितियों में मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैन से। बहुत इजी है, कोई रूल हम यहां पर नहीं पढ़ने वाले, कोई रूल हम नहीं सीखने वाले। सीधा हम यूसेज देखेंगे कि किस तरह से मॉडल वर्ब्स को हम यूज कर सकते हैं। एक तो एबिलिटी को शो करता है, प्रेजेंट में एबिलिटी को शो करता है। रूल नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि किस तरह से एबिलिटी कैसे। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी योग्यता है। या फिर ये कहिए कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर देखिए आप, कैन का यूज मैंने किया है क्योंकि ये एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन क्लाइंब दिस वॉल, वी कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक बात यहां पर ध्यान दें, पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। संभावना कैसे? अब ये कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि संभावना में भी होती है, माइट में भी होती है, कैन में भी होती है, शुड में भी होती है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बड़े इजीली हम सीखेंगे इनको। संभावना कैसे? ही कैन बिकम अ डॉक्टर, यह दोनों चीजें हैं। संभावना भी है कि वो डॉक्टर बन जाएगा, और दूसरा उसमें योग्यता भी है, एबिलिटी भी है कि वो डॉक्टर बन सकता है। He has an ability to become a doctor। तो यहां कैन का प्रयोग हमने एबिलिटी के रूप में और संभावना के रूप में दोनों में किया है। तो दो चीजें आप ध्यान में रखें, एबिलिटी और संभावना कैन में आती है। अब कैन का जो पास्ट का रूप है, कैन का पास्ट होता है कुड। दोनों को हम साथ में ही सीख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर पास्ट में कोई एबिलिटी है तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। कैसे? पास्ट का पता कैसे चले कि पास्ट है ये? तो आपको सीधा सा मैंने टेंसेस करवा रखे हैं। सीधा आपको ये देखना है कि अगर सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म या फिर वॉज वर ये यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है। यहां देखिए, आई, यहां मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, आई रन
very fast when I was a child। कैसे पता चला हमें कि ये पास्ट का सेंटेंस है? क्योंकि यहां से पता चला कि आई वॉज ए चाइल्ड। तो यहां देखो, ये पास्ट की एबिलिटी है, तो हम क्या यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो बहुत तेज दौड़ सकता था। अगर प्रेजेंट का होता तो मैं ये कहता कि आई कैन रन वेरी फास्ट नाउ। अब मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता हूं। एक होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज हो सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी। यहां पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किसका यूज हुआ है? कुड का। तो कुड के दो यूज है, कैन के पास्ट के रूप में और पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में, ये याद रखें। एक और चीज है जहां पर कुड का यूज हो सकता है, जैसे देखिए नरेशन अभी हमने नहीं की है, नरेशन अगला टॉपिक है, लेकिन उसका लगभग सभी बच्चों ने ये कर रखा है संभवतया। तो नरेशन जैसे चेंज करते हैं, जैसे ही said to me, he said to me, can I help you। ये नरेशन चेंज करनी है। तो यहां देखिए, he asked me if he, कैन है तो किस में चेंज कर देंगे? could help me। यहां कैन को मैंने चेंज कर दिया किसमें? कुड में। तो इस तरह से कैन का पास्ट क्या है? कुड है। ये नरेशन वाले जो सेंटेंसेस है इनमें भी, यहां देखिए आपको सीधा देखना है कि कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो कैन तो आएगा नहीं, क्या आएगा? कुड आएगा। तो ये कैन और कुड बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। नॉर्मल यूसेज इनका हम सीखेंगे, ज्यादा रूल्स के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स जो हैं हर जगह आप याद नहीं रख सकते। बहुत इजीली हम इनको सीखेंगे, जैसे डेली यूसेज में हम इनका यूज करते हैं उसी तरीके से। जैसे देखिए, जैसे अच्छा कैन का एक यूज और बताता हूं। जैसे एग्जाम शुरू होने वाला है तो एग्जामिनर कहता है यू कैन स्टार्ट नाउ। टाइम होने पर एग्जामिनर क्या कहता है? यू कैन स्टार्ट नाउ। अच्छा, इसके बाद मे और माइट। मे, पहले मे का यूज करेंगे। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में है तो आपको अपने बॉस से या अपने टीचर से मे आई कम इन सर, आप सभी बोलते हैं मे आई कम इन सर। आपने इजाजत मांगी है, टू सीक अ परमिशन टू कम इन, वी यूज मे। इसी तरह मे आई हेल्प यू आपने बहुत बार देखा होगा, मे आई हेल्प यू। ये वही चीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब से, जब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है तो वहां पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यानी वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। ये बात भी साथ के साथ आपको रिवाइज करते रहना है। उसके बाद जैसे मे आई कम इन सर, यस यू मे, इट मे बी पॉसिबल। अब यहां देखिए, इट मे रेन टुडे, एक संभावना है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। यहां देखिए संभावना के लिए मैंने क्या यूज किया? मे का यूज किया है संभावना के लिए। अब संभावना भी दो तरह की हो सकती है, कम या ज्यादा। ज्यादा संभावना के लिए हम मे का यूज करेंगे, कम संभावना के लिए हम माइट का यूज करेंगे। एक विश करने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें भी मे का यूज होता है।
प्रेयर के लिए, विश करने के लिए। उसके बाद माइट। एक बात ध्यान रखें, जैसे कैन का पास्ट कुड था, मे का पास्ट है माइट। मे का पास्ट क्या है? माइट। अब मे का पास्ट कैसे पता चलेगी पास्ट है इसका? जैसे द स्टूडेंट said to the teacher. The student said to the teacher, may I come in, sir? इसको चेंज करना है नरेशन में, आपको चेंज करना है, नरेशन चेंज करनी है। इसमें कैसे यूज करेंगे? तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट, यहां देखिए सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर मे आई कम इन। तो आप क्या करेंगे? इसको नरेशन चेंज करते समय द स्टूडेंट asked the teacher if he, और सी भी हो सकता है, और मे का हम क्या कर देंगे? might come in। आपको ये ध्यान में रखना है कि मे का पास्ट क्या होता है? might होता है। पास्ट का हमें पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ V2 यूज किया गया है, इसलिए हम मे नहीं यूज करेंगे। पास्ट में क्या करेंगे? माइट का यूज करेंगे। अगली बात, माइट और मे में क्या फर्क होता है जब संभावना होती है? मे और माइट क्या यूज करें? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मे में संभावना अधिक होती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मोर पॉसिबिलिटी। और यहाँ लेस पॉसिबिलिटी होता है। जैसे देखिए, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। और यहां फिर हम यूज करते हैं, जैसे देखिए इट रेन टुनाइट। तो यहाँ संभावना हमें पता चल रही है कि संभावना कम है कि ज्यादा है। देखो डार्क क्लाउड्स है तो संभावना क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा संभावना के लिए क्या यूज करेंगे? मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट। और अगर सीधा हो तो हम क्या करेंगे? माइट का यूज करेंगे। जैसे सीधा आ जाइए, इट रेन टुनाइट। तो इसके इस सेंटेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं? इट माइट रेन टुनाइट। यहाँ हमें पता ही नहीं लग रहा है कि संभावना कितनी है। तो ज्यादा संभावना के लिए झिझक होती है माइट में, ये ध्यान रखें आप। माइट में मे की अपेक्षा क्या रहती है? झिझक रहती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं एक और पेयर की जो बहुत इजी है, विल और वुड। विल या फिर वुड। यहाँ थोड़ा सा विल और वुड। अगला जो हमारा पेयर है वो है विल और वुड। पहले विल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विल कहाँ यूज होता है? एक तो सिंपल फ्यूचर, हमने फ्यूचर टेंस किया था, तो सिंपल जो फ्यूचर टेंस है उसमें हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। जैसे आई विल गो, आई विल डू माई वर्क टुमारो। तो यहां सिंपल फ्यूचर के लिए विल का यूज करते हैं। कई बार पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। जैसे विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू प्लीज
विल यू प्लीज हेल्प मी। सिंपल, हमने रिक्वेस्ट की है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए भी हम कई बार इसका यूज कर लेते हैं। आगे है वुड। वुड का यूज कहां कहां होता है ये आपको ध्यान में रखना है। कहां यूज होता है वुड का यूज? एक तो मान लीजिए ही सेड टू मी, ये सेंटेंस हो, ही सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी, तो हम क्या कहेंगे, कैसे बनाएंगे नरेशन? ही requested me if I would help him। यही रिक्वेस्ट की जगह आप ये भी कर सकते हो, he asked me if I would help him। तो यहाँ will की जगह हमने क्या कर दिया, would कर दिया, यानी will का पास्ट क्या होता है, would होता है। जैसे can का could, may का might, will का would। इसी तरह एक अधूरी इच्छा को दर्शाने के लिए would that I were a millionaire, would that I were the principal of this school, would that I were the prime minister of India, would that I were the president of this club। इस तरह अधूरी इच्छा को दर्शाने के लिए भी किसका यूज होता है, वुड का। एक पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी। इसके इस तरह के सेंटेंसेस में भी, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी वुड का यूज हो जाता है कई बार। और वुड का यूज कहाँ होता है, पास्ट की किसी आदत के लिए, पास्ट में कोई हैबिट थी, he would sit and talk for hours। इसका मतलब क्या है कि वो घंटों तक बैठ जाता और घंटों तक बातें करता। तो पास्ट की किसी हैबिट के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। तो ये है वुड का यूसेज। कई बार ये भी होता है, जैसे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ही वुड रेदर डाई देन बैग। प्रेफरेंस के लिए भी हम वुड का यूज कर देते हैं, आई वुड लाइक टू। ये आप याद भी रख सकते हैं, ज़्यादा इसमें नियमों में जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपको पता हो उसका नियम बनाने की या उसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। दो और महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं, जैसे इनको कुछ लोग मॉडल्स कहते हैं, कुछ मॉडल्स कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी कंफ्यूजन है। इसके बाद शुड। शुड कब यूज होता है? एक बात ध्यान रखें, मोरल ड्यूटी जो है हमारी, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। मोरल ड्यूटी मुख्यतः, और इसका एक भाई और है ought to। सेम अर्थों में इसका यूज होता है, ought to और should का। अगर ब्लैंक्स के बाद टू है तो हम should to कभी नहीं करते, ought to करेंगे। और अगर मॉरल ड्यूटी दिखाने के लिए फर्स्ट फॉर्म है ब्लैंक्स के बाद तो हम should का प्रयोग करते हैं। जैसे we should respect our elders। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें अपनों से बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। We should respect our constitution, we should protect our country, we should serve our country। ये कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं हमारी, जिनको दर्शाने के लिए शुड का यूज करते हैं। और शुड का यूज कहाँ हो सकता है? मुख्यतः मॉरल ड्यूटीज के लिए। ये चीज आप ध्यान में रखें, मॉरल ड्यूटी को दर्शाने के लिए किसका यूज होगा? शुड।
कई बार राय मांगने के लिए शुड वी गो नाउ, शुड वी गो नाउ, क्या हमें अब जाना चाहिए? क्वेश्चन पूछ लिया, शुड वी गो नाउ, शुड वी स्टे हियर, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? शुड वी गो देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए? शुड वी डू दिस, शुड वी डू दैट, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें वैसा करना चाहिए? शुड का यूज इन अर्थों में होता है मुख्यतः। इसके बाद एक और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है मस्ट। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था A must watch video for every parent. Must. आप कभी भी पेपर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, the candidates must answer all the questions. इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें जोर दे करके कहा गया है नेसेसिटी को दिखाने के लिए, और क्या नेसेसिटी आवश्यकता, बहुत जरूरी है, कंपल्सन को दर्शाने के लिए, और क्या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर शुड और मस्ट का थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड यूज करें या फिर मस्ट यूज करें। दोनों में कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि मस्ट का मतलब भी वही होता है, जैसे यू आर लुकिंग वेरी इल, आप बहुत ज्यादा बीमार दिखाई दे रहे हैं, तो बीमार है तो फिर जैसे देखिए यू आर लुकिंग वेरी इल, आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हैं। यू, अब यहां देखो आपको पता लग जाएगा, यू सी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। मस्ट और शुड, तो आप क्या कहेंगे? मस्ट, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर इतना ध्यान रखें कि वो काम करने से आपको कोई नुकसान अगर होता है फिजिकली नुकसान होता है या फिर पैसों का नुकसान होता है, तो आप क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। और अगर वो सिर्फ मॉरल नुकसान हो रहा है तो आप किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। इतना ध्यान रखें। तो ये मस्ट कोई काम बहुत जरूरी है, जो करना बहुत आवश्यक है, उसके लिए मस्ट का यूज हम करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा संभावना होती है, जैसे ही मस्ट बी एट होम नाउ, ही मस्ट बी एट होम नाउ। वो अब कहां पर होगा? घर पे होगा, जरूर घर पे होगा, बहुत ज्यादा संभावना इस बात की। ही मस्ट बी एट होम नाउ। इस तरह से मस्ट का यूज भी हम सीख सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ ज्यादा नियम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि कंपल्सन है, नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है किसी चीज की, और किसी काम को अगर बहुत ज्यादा जरूरत है करने की तो उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद एक दो और मॉडल्स रहते हैं, जैसे नीड नॉट, और एक और है डेयर। नीड नॉट और डेयर दोनों का यूज कहां करते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। अगर किसी काम को करने की बिना करे काम चल सकता है, जैसे आई एम हियर, मैं यहां हूं, यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल बी देयर टुमारो, यू नीड नॉट कम, मैं वहां पर रहूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। या फिर द कैंडिडेट्स नीड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बच्चों को, प्रतिभागियों को सभी क्वेश्चंस करने जरूरी नहीं है। और इसी तरह डेयर का मतलब होता है कि हिम्मत रखना, जैसे हाउ डेयर यू कहा जाता है। डेयर एक मेन वर्ब भी है और डेयर का मतलब ये भी है कि आप इसको मॉडल ऑक्सिलरी
ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये नीड नॉट और डेयर नॉट, इसको भी डेयर नॉट के रूप में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? जैसे आई डेयर नॉट फेस हिम, मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत होना, इसके लिए डेयर का यूज होता है। तो ये है मॉडल वर्ब्स। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। तो बहुत इजीली हम इनको सीख सकते हैं बिना किसी नियम को रटे। हमारा मकसद भी यही है इन वीडियोस का कि बिना रटे हम इन ग्रामर के क्वेश्चंस को हल कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर भी करें, और साथ में हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारे जो वीडियो हैं वो समय समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।